आज इस महंगाई के दौर से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं। बहुत से लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, कईयों को घर चाहिए, कईयों को गाड़ियां चाहिए, लेकिन पैसा और नौकरियां ये न्यूनतम है और महंगाई चरम सीमा पर है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि जिससे पैसा बचाया जा सके और अपनी इच्छाओं की आपूर्ति के लिए उसको लगाया जा सके। और अगर इच्छाएं मारी भी जाएं तो आवश्यकताओं को तो कोई नहीं मार सकता, आवश्यकताओं की आपूर्ति तो करनी ही पड़ती है और आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए धन होना अनिवार्य होता है। तो इसलिए पैसे को सेव कैसे किया जाए? सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने जीवन को जितना सिंपल हो सके उतना जिया जाए और पैसा बचाया जाए, ताकि अपनी इच्छाओं की आपूर्ति या फिर भविष्य में अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए उसका सदुपयोग किया जाए। अब पैसे को सेव कैसे किया जाए, इस सवाल के बहुत से अलग अलग जवाब हो सकते हैं। संभवतः आप सारों के पास भी अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कोई ना कोई जवाब होगा। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन आज हम आपको चाइना की एक 18 साल की लड़की की कहानी बताएंगे, जिसने अपना पैसा सेव करने के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहद ही अनोखे तरीके से ढाल लिया है। चाइना के हुनान प्रांत में रहने वाली यांग नाम की इस लड़की ने अपने ऑफिस के बाथरूम को ही अपना घर बना लिया। इसके लिए वह हर महीने केवल 50 युआन यानी कि 545 रुपये अपने बॉस को देती हैं, जो पानी और बिजली का खर्चा कवर करता है। दरअसल यांग एक फर्नीचर स्टोर में काम करती है और हर महीने 2700 युआन यानी कि 34,570 रुपये कमाती है। लेकिन बढ़ते किराए के कारण वह 800 युआन यानी कि 9,442 रुपये का किराया नहीं दे सकती है। पहले उन्होंने अपने बॉस के घर में रहना शुरू किया, लेकिन फिर उन्होंने ऑफिस के बाथरूम में रहने का फैसला किया। यांग ने बाथरूम को रहने लायक बनाने के लिए उसमें पर्दे लगाकर प्राइवेसी बनाई। उन्होंने एक फोल्डिंग बेड लगाया जो रात में सोने के काम आता है और दिन में उसे हटा दिया जाता है। कपड़े रखने के लिए रैक और खाना बनाने के लिए पोर्टेबल होप का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि वह बाथरूम में ही खाना पकाती हैं और कपड़े धोकर छत पर सुखाने रख देती हैं। यांग अपनी इस अनोखी ज़िंदगी की झलकियाँ चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोइन पर साझा करती हैं, जहां उनके 16,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। उनके वीडियो में दिखता है कि कैसे वह बाथरूम में सब्जियां काटती हैं और उसे साफ़ सुथरा बनाए रखती हैं ताकि किसी को दुर्गंध ना आए। अब यहाँ पे कुछ लोग तो इनकी बचत नीति की काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं, मगर कुछ इसे काफ़ी अजीब मानते हैं। अजीब इसलिए कि वो एक बाथरूम में रह रही है और बाथरूम में अपना जीवन यापन कर रही है। कई लोग इसे थ्रिफ्टिंग का नया स्तर कह रहे हैं। हालांकि उनके बॉस का भी ये मानना है कि यांग बेहद ही बचाऊ किस्म की लड़की है और भविष्य में वह घर या कार खरीदने के लिए पैसा बचा रही हैं। यहाँ पे सवाल किराए के संकट की है। भारत में भी बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा महंगा किराया है। यांग की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो बढ़ते किराए से परेशान हैं। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालातों में भी इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का रास्ता निकाल सकता है। यांग का कहना है कि जब तक वह इस कंपनी में काम करेंगी, बाहर किराए पर कमरा लेने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। आपका इस लड़की के ऊपर और इसके बचत नीति के ऊपर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।